हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हॉल इफेक्ट के बारे में। हॉल इफेक्ट क्या है? अगर करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कराए तो कंडक्टर के अक्रॉस या फिर कंडक्टर के कॉर्नर के अक्रॉस या फिर दो साइड के अक्रॉस क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी को ही हम लोग बोलते हैं हॉल इफेक्ट। कंसिडर कर लेते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल। ये जो पेन है इसको हम लोग मान लेते हैं ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है और अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अगर इंट्रोड्यूस कराता हूँ और इसके अगर मैं दो टर्मिनल इसके दो साइड के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करता हूँ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी कुछ वैल्यू होगी या फिर उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देता हूँ तो ये साइड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जो हॉल इफेक्ट है उसको एक फिजिसिस्ट ने दिया था 1879 में, जिनका नाम था एडविन हॉल। और जो हॉल इफेक्ट के जो एप्लीकेशंस है बहुत सारे, जैसे कि मैग्नेटोमीटर्स में यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने के लिए, करंट सेंसर में, ऑटोमेटिक फ्यूल लेवल इंडिकेटर में, स्पेस क्राफ्ट प्रपल्शन सिस्टम, पोजीशन सेंसर इन ब्रशलेस डीसी मोटर। तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस है हॉल इफेक्ट के। तो अगर हम लोग करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कराए तो कंडक्टर के दो साइड में कंडक्टर के अक्रॉस क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यह कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस हमने प्रोवाइड किया पोटेंशियल डिफरेंस, नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एक्ट करेगा, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री हो जाएंगे और फ्लो करने लगेंगे कंडक्टर में। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। या फिर अगर आपको ऐसा समझता है कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, और जो चार्जेस के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो होगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये कंडक्टर के अक्रॉस हमने मेजर किया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है जीरो, क्योंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नहीं कर रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अभी हम लोग सेम सेटअप को कंसीडर करेंगे, मगर करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग इंट्रोड्यूस करा देंगे मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है आगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है सेम सेटअप। ये है कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और ये कंडक्टर में करंट फ्लो रहा है क्योंकि कंडक्टर के साथ हमने कनेक्ट किया है बैटरी। और ये है नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट और ये है साउथ पोल वाला मैग्नेट। मैग्नेट की वजह से बन रही है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस वर्टिकली। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ परपेंडिकुलर है या फिर करंट के फ्लो के साथ परपेंडिकुलर है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यह है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके का है। दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। और हमने लॉरेंस प्रिंसिपल में पढ़ा है अगर करंट के फ्लो का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है तो जो चार्ज होता है उस पर लगता है फोर्स, और वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पक्का प्रूव हो गया, यहाँ पर चार्ज के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो जो चार्ज होगा उस पर फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स होगा वो होगा लॉरेंस फोर्स। और जो लॉरेंस फोर्स होता है वो वेक्टर सम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का। ये हमने लॉरेंस प्रिंसिपल में डिस्कस किया है। तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन है जो कि चार्ज पे लगेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसके वजह से होगा क्या, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस नहीं कराए थे तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो था वो कुछ इस तरीके का था, जो इलेक्ट्रॉन्स था वो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा था। मगर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कराएंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा तो उस केस में क्या होगा, चार्ज पे लगेगा फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने पास से डिविएट कर जाएगा और कंडक्टर के ये साइड से या फिर ये जो कंडक्टर का जो कॉर्नर है वहाँ से फ्लो होना चालू हो जाएगा, जिसके वजह से जो जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स हो गया जो नेगेटिव चार्ज हो गए वो ये साइड से फ्लो होने लगेंगे, जिसके वजह से जो कंडक्टर का जो ये साइड होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा और कंडक्टर का जो ये साइड होगा वो आ जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे। और जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा नॉन जीरो। तो यही है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? हॉल इफेक्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। वही बोल रहा है करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस कराएंगे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, तो कंडक्टर के दो साइड के अक्रॉस क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है? एज पर द लॉरेंस प्रिंसिपल चार्ज पे लगता है फोर्स, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो चार्ज है या
कंडक्टर के एकदम कॉर्नर में से फ्लो होने लगते हैं, और जो कंडक्टर का जो एक एंड होता है वो हायर पोटेंशियल पे आ जाता है और जो दूसरा एंड होता है वो लोअर पोटेंशियल पे आ जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। और जैसे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें जो कि करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 0।